नमस्कार जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4b। जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सर्वसमता पर आधारित हैं। उससे पहले कि वीडियो को आप लोग हमारा पूरा देखा करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। वीडियो के लास्ट में एक आपको क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन का जवाब सही जवाब देने वाले को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे परिचय करवाएंगे कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है और किसने सबसे पहले जवाब दिया है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 4b का पहला सवाल दिया गया है कि x² माइनस के 1/9 इक्वल टू 0। पहला सवाल दिया गया है x² माइनस के 1/9 इक्वल टू 0। कह रहा है को हल कीजिए। इसमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आई है। ये जो सवाल आपका दिया गया है ये सर्वसमिका जो आपकी होती है कि a² माइनस के b² इक्वल टू, इसे हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो उसी आधारित ये सवाल है आपका। तो इसमें देखिए x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस के 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो आ जाएगा x² माइनस के 1/3 जो आपका दिया गया है। तो एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे हम x प्लस के 1/3 इक्वल टू 0। ये तो इसके गुणनखंड टाइप के हो गए। अब एक बार हम इसके बराबर 0 लेंगे तो x माइनस के 1/3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/3। और एक बार हम लेंगे x प्लस के 1/3 बराबर 0 तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस के 1/3। क्योंकि जो संख्या धनात्मक होती है वो इक्वल टू के उस तरफ जाने पर तो वो आपकी योज्य प्रतिलोम के अनुसार में माइनस की हो जाती है और जो संख्या माइनस की होती है वो आपकी प्लस की हो जाती है। ये इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपका आता है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है हमसे कि 3x² माइनस के 18 माइनस के 9। सूत्र इन्हीं का प्रयोग होगा। आपका एक ही सर्वसमता का प्रयोग हो रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि 3x² माइनस के 18। दूसरा सवाल जो आपका दिया गया है 3x² माइनस के 18 इक्वल टू 9। इसमें भी आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे कि ये हमारा 3x² तो इसी क्रम में बना रहेगा, माइनस का 18 आ जाएगा, 9 आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं आपकी माइनस की हैं और ये इनके साथ में x भी नहीं दिया गया है तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 27 इक्वल टू 0। हम इन दोनों संख्याओं में से 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² माइनस के 9 इक्वल टू 0। 3 आपका 0 के बटे में जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस के 3 का स्क्वायर और ये 0 बटे जो 3 लिखा जाएगा 3 का भाग हम 0 में कराएंगे तो संख्या आपकी 0 ही हो जाएगी। तो हम इसको चाहें तो डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। इसे हम एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे तो x प्लस के 3 हो जाएगा और x माइनस के 3 हो जाएगा बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 3 बराबर 0 यानी x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा x माइनस के 3 बराबर 0 तो x इक्वल टू आपका प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा सवाल लग जाएगा। इसी क्रम में आता है आपका तीसरा नंबर सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल है आपके। तो एक ही सर्वसमता का प्रयोग हो रहा है, सूत्र का प्रयोग हो रहा है जिसमें आपका दिया है a² माइनस के b² इक्वल टू, एक बार हम उसे प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। तीसरा सवाल आपका दिया गया है, क्या कह रहा है कि x² माइनस के 1 इक्वल टू 8। तीसरा नंबर जो सवाल दिया है आपका वो दिया है x² माइनस के 1 इक्वल टू 8। हल कीजिए। तो जो आपका 8 इस तरफ दिया है उसे हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे x² माइनस के 1 माइनस के 8 बराबर 0। इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे x² माइनस के 9 बराबर 0। ये आ जाएगा x² माइनस के 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो जो आपका a² माइनस b² के पदों में लिखा हुआ है एक बार हम इसे प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस के 3 और x माइनस के 3 बराबर 0। तो एक बार हम x प्लस के 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू आपका माइनस का 3 हो जाएगा और एक बार हम x माइनस के 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 3 का, जिसमें आपका कुछ भी नहीं था। x² माइनस के 1 इक्वल टू 8 था।
8 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों पद आपके माइनस के तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो जब हम प्लस के बराबर 0 लेंगे तो वहाँ से हमें x बराबर माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी, और जब माइनस बराबर 0 लेंगे तो हमारा x बराबर प्लस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा था तीसरा नंबर सवाल। इसी क्रम में है आपका 4 नंबर सवाल, वो आपसे क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, 4 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 12 है। सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 12 है। तो जो संख्या आपकी इधर दी गई है उसे हम इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो ये संख्या जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की होती तो वो आपकी प्लस की हो जाती। तो हम इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 36 और माइनस के 12 बराबर 0। अब यहाँ पर तो आपका ये पहले से ही 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये दोनों पद आपके माइनस के हैं तो इन्हें हम जोड़ देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये माइनस की है तो माइनस की ही रहेगी। इन दोनों पदों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस के, और ये आ जाएगा 3 एकम 3 3 6 18 बराबर 0। 3 आपका 0 के बटे में जाएगा तो वो आपका 0 बन जाएगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0। तो हम इसे एक बार प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो एक बार हम x प्लस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 4, और दूसरा आ जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस का 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 4 का। इसी प्रकार से हम लगाएंगे 5 नंबर सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल था, 3x स्क्वायर माइनस के 36 इक्वल टू 12 दिया था, 12 को हम इधर लाएंगे वो भी माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल टू 0 बचेगा आपका। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3 को जो कॉमन लिया था वो हमने बटे के 0 के नीचे कर दिया, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे हम एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो प्लस वाले को जब हम बराबर 0 कराएंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू माइनस की प्राप्त होगी, और जब माइनस वाले को 0 के बराबर कराएंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगी, यानी धनात्मक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसी क्रम में आपका आता है 5 नंबर सवाल। इसे हम देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है आपका। सवाल दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस के 32 इक्वल टू 0। 5 नंबर जो सवाल आपका दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस के 32 इक्वल टू 0। ये सवाल आपका दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस के 32 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों पदों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल टू 0, और जो आपका 2 बाहर लिया गया है ये 0 के बटे में चला जाएगा, तो वहाँ से आपकी संख्या 0 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही आ गया है, एक बार हम इसे प्लस कराएंगे और एक बार माइनस कराएंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4 बराबर 0। ये जो आपका x प्लस 4 बराबर 0 आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर माइनस का 4, और जो हमारा x माइनस के 4 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4। तो एक वैल्यू हमारी ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगी और एक वैल्यू हमारी धनात्मक प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से हमें मान प्राप्त होता है सवाल नंबर 5 का, जिसमें हमारा सवाल था 2x स्क्वायर माइनस के 32 इक्वल टू 0, जिनमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। 2 हमारा 0 के बटे में चला जाएगा, वहाँ से हमें 0 प्राप्त होगा, और यहाँ पर ये x स्क्वायर ही बना रहेगा, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार हम इसे x प्लस 4 करके लिखेंगे और एक बार हम x माइनस 4 करके लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो 4 हमारा जो प्लस का उधर जाएगा वो हमें माइनस का प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर x जो माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है तो 4 हमारा उधर जाएगा तो वो हमारा प्लस का प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 का हल था। इसी क्रम में है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि 3x स्क्वायर बराबर 27। सवाल नंबर जो हमारा 6 कह रहा है वो कह रहा है कि 3x स्क्वायर बराबर 27। तो 27 को सबसे पहले हम उधर ही रखेंगे, और जो हमारी संख्या 3 बराबर में दी गई है उसको हम 27 के बटे में कर देंगे। तो यहाँ से हमारा बचेगा केवल x स्क्वायर इक्वल टू 27 बटे 3। 3 का हम 27 में भाग कराएंगे तो हमारा x इक्वल टू बचेगा 9। 9 को
हम इधर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9 इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से संख्या आ जाएगी। तो हमारा ये तो बना रहेगा एक्स स्क्वायर और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे क्योंकि हमारा सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये आ जाएगा एक्स प्लस के 3 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस के 3 बराबर 0। तो जो हमारा x प्लस के 3 बराबर 0 दिया गया है यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस के 3 और जो x माइनस के 3 बराबर 0 दिया गया है ये आ जाएगा x बराबर 3। यहाँ से हमें सवाल नंबर 6 का आंसर प्राप्त होता है जिसमें सवाल था हमारा 3x स्क्वायर बराबर 27। 3 हमारा बटे में चला जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 को हम उसी तरफ लाएंगे जिस तरफ x दिया गया है तो 9 प्लस का जो था वो आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। तो इसे एक बार हम प्लस और एक बार माइनस बराबर 0 करके लिख सकते हैं। यहाँ से हम x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा और x माइनस के 3 बराबर 0 आए तो हम x बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा अगला सवाल आता है सवाल नंबर 7। वो अभी आपका इसी प्रकार से सिमिलरली सवाल दिया गया है। उसमें सवाल में क्या कह रहा है हमसे, जो सवाल नंबर 7 दिया गया है 7 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर बराबर 8। सवाल नंबर जो हमारा 7 दिया गया है वो हमसे कह रहा है 2x स्क्वायर बराबर 8। तो जो संख्या x के साथ में होती है उसका हम विपक्ष वाली संख्या जो इक्वल टू के बराबर संख्या दी होती है उसके बटे में करते हैं और उसका हम भाग कर देते हैं। भाग करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है उसे हम x की ओर ले आते हैं, वो आपकी ऋणात्मक हो जाती है। अगर पूर्णवर्ग संख्या है तो वहाँ से हमें एक संख्या वर्गांतर का सूत्र लग जाता है हमारा, एक बार प्लस में प्राप्त हो जाता है, एक बार माइनस में प्राप्त हो जाता है। तो जैसे उसी क्रम में हम इसको लगाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारा 8/2। 2 का हम 8 में भाग कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्राप्त होगा। 4 को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये 2 दिया गया है तो इसको हम चाहें तो कोष्टक के अंदर भी लिख सकते हैं इन संख्याओं को। तो हमारा एक बार लिखा जाएगा x प्लस के 2 और एक बार लिखा जाएगा x माइनस के 2 बराबर 0। जब इस प्रकार से आ जाएगा तो हम एक बार x प्लस के 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से 2 हमारा जब उधर जाएगा तो हमारा ये ऋणात्मक हो जाएगा यानी माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। एक बार हमारा x माइनस के 2 बराबर 0 लिया जाएगा तो x इक्वल टू हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा 7 नंबर सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल क्या था हमारा 2x स्क्वायर बराबर 8 और x स्क्वायर बराबर 2 जो हमारा साथ में था वो बटे के नीचे चला जाएगा। तो 2 का जब हम 8 में भाग कराएंगे तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 को हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर पहले से ही दिया गया है, 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा वर्गांतर के सूत्र के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सूत्र बन जाता है जिसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा x प्लस के 2 आ जाएगा और दूसरे कोष्टक में x माइनस का 2 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर हम 0 ले लेंगे तो जो जब 2 हमारा प्लस का जो है वो इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा और जो x माइनस के 2 बराबर 0 लेंगे तो माइनस का 2 जो इस साइड में है वो हमारा इक्वल टू के उधर जाने पर ये जो प्रतिलोम लग जाता है तो वहाँ से हमारा प्लस का 2 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा 7 नंबर सवाल का आंसर बन जाता है। इसी क्रम में हमारा सवाल नंबर है 8 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, 8 नंबर सवाल हमसे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पे घात 3। सवाल दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया है जो कह रहा है एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पे घात 3। देखिए यहाँ पर ये पहले से ही वर्गांतर में दिया है लेकिन हम इसे इस क्रम में नहीं लगाएंगे। पहले सबसे पहले हम इनका जो आंकिक संख्याएं हैं उनके ऊपर जो घातें दी गई हैं उनको हम खोल लेंगे। यहाँ से जैसे हमारा ये दिया गया है ये तो एक्स स्क्वायर बना रहेगा, 1 का हम वर्ग कराएंगे 1 रहेगा और 2 का हम वर्ग कराएंगे तो ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार का हमारा पिछला एक सवाल था सवाल नंबर 3 जिसमें हमारा दिया था एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 8। ये उसी क्रम में हमारा सवाल बन गया है। तो जैसे हमारा ये एक्स स्क्वायर दिया गया है और ये माइनस का 1 दिया गया, 8 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 8 और 1 हो जाएगा माइनस के 9 बराबर 0। ये हमारा बना रहेगा एक्स स्क्वायर और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर जो हमारा दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फिर से आ गया है तो जिसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x प्लस के 3 और x माइनस के
3 बराबर 0। एक बार हम x प्लस के 3 बराबर 0 को ले लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3, और एक बार हम x माइनस के 3 बराबर 0 को लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस का 3। यहाँ से हमारा 8 नंबर सवाल का आंसर प्राप्त होता है। सवाल क्या था हमारा? सवाल था x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पे घात 3। एक्स स्क्वायर तो हमारा वैसा ही बना रहेगा, 1 का हम वर्ग कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा। इक्वल टू की उस तरफ जो 2 पे घात 3 दिया गया है उसको हम जब सॉल्व कराएंगे तो 2 का घन हमारा 8 होता है। 8 को जब हम x की तरफ लाएंगे तो वो पहले तो आपका धनात्मक था, जब इस तरफ आएगा तो वो आपका ऋणात्मक बन जाएगा। तो ऋणात्मक होने पर एक भी ऋणात्मक था, तो 1 और 8 को हम जोड़ेंगे तो वो हमारा माइनस का 9 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर पहले से ही स्क्वायर है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर जो दिया गया है ये हमारा वर्गांतर के रूप में बन जाता है। जैसे हमारा सूत्र दिया था ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू, जिसमें एक्स प्लस ए आता है और एक बार ए प्लस बी आता है और एक बार ए माइनस बी आ जाता है। तो उसी क्रम में हमने इसको भी खोल दिया है, तो इसमें आ जाता है एक्स प्लस के 3 और एक कोष्टक में एक्स माइनस के 3। तो एक बार जो हमारा x प्लस 3 आया था, x प्लस 3 बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त हो जाती है, और x माइनस के 3 बराबर 0 लेते हैं तो वहाँ से हमें धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो जाती है x बराबर 3। तो ये हमारा 8 नंबर सवाल का आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में हमारा है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? नौ नंबर सवाल हमसे कह रहा है, इसी क्रम में है 2x स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। जो सवाल नंबर 9 हमसे दिया गया है वो हमसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से सवाल दिया गया है। तो इसमें भी हम वही करते हैं कि जो इसके ऊपर घातें दी गई हैं सबसे पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। जो संख्याएं x से विहीन है, मतलब जिसमें x नहीं दी गई है, उन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। एक ही तरफ कर लेंगे, जोड़ देंगे या भाग कर देंगे, जिस प्रकार से भी हम करना चाहें। जैसे हम इसे अगर लगाना चाहें तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 25 बन जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। अगर इसे हम देखें तो इसे हम 2x स्क्वायर और 25 को उधर ले जाएंगे तो ये भी आपका 25 प्लस का ही हो जाएगा। इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा, 25 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अगर अब हम चाहें तो इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50/2। 2 का हम इसमें भाग कराएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। 25 को हम x की ओर ले आएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 25 बन जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे तो ये हमारा बना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये हमारा उसी क्रम में बन गया है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जिसमें हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है। तो इसी प्रकार से हम इसे भी लगाएंगे कि एक बार हम x प्लस के 5 कर लेंगे और एक बार हम x माइनस के 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो एक बार हम इसे x प्लस के 5 बराबर 0 ले लेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस के 5, और एक बार हम x माइनस के 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 5। तो ये हमारा सवाल नंबर 9 का आंसर में प्राप्त हो जाएगा। सवाल हमारा क्या था कि 2x स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर दिया गया है। हमारा 2x स्क्वायर बना रहेगा, माइनस 5 का हम वर्ग खोलेंगे तो वो हमारा 25 हो जाएगा, बराबर में भी 5 का स्क्वायर दिया है तो वो भी हमारा 25 बन जाएगा। जो इस तरफ माइनस का 25 था वो हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। 25 और 25 को जोड़ेंगे तो वो हमारा 50 बन जाएगा। तो जो हमारा समीकरण बन के आता है वो बन जाता है 2x स्क्वायर बराबर 50। जो x के साथ में जो गुणक दिया गया है वो हम 50 के बटे में ले जाते हैं तो हमारा बचता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50/2। 2 का हम 50 में भाग कराएंगे तो हमारा 25 बार जाता है, तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 को जो हम x की तरफ लाएंगे तो वो संख्या धनात्मक थी, माइनस की हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25 इक्वल टू 0। जबकि हम 25 को वर्ग के रूप में अगर लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। जब वर्गांतर में बन जाएगा, वर्ग के हिसाब में बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा सूत्र होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि एक बार हम x प्लस 5 करके लिखेंगे और एक बार x माइनस 5 करके लिखेंगे। 5 करके लिखेंगे तो x प्लस 5 बराबर हम एक बार 0 कराएंगे तो x इक्वल टू हमारा माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा, और x माइनस के 5 बराबर 0 लिखेंगे तो हमारा x बराबर प्लस का 5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 9 का आंसर में मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सवाल नंबर 10 दिया गया है। सवाल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है देखेंगे। सवाल नंबर जो 10 दिया गया है हमारा वो कह रहा है हमसे एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8। एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8।
इसमें जो आपका बटे में संख्या दिया गया है इसका हम इधर गुणा करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और 16 को हम इधर लाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के इसको हम 4 का वर्ग बराबर 0 लिख सकते हैं। इसे हम उसी क्रम में फिर लगाएंगे कि एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा कि x प्लस के 4 और x माइनस के 4 बराबर 0। तो हम x प्लस के 4 बराबर 0 लेंगे तो हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस के 4, और x माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा प्लस का 4। इस प्रकार से हमारा ये 10 नंबर सवाल लग जाएगा। इसमें सवाल था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 8 था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का हमारा 8 में गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16 बन जाएगा। 16 को हम x की ओर लेकर आएंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, तो हमारा सवाल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर 0। जब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा तो जो हमारा सूत्र लिखा हुआ है उसमें लिखा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस ए, यानी ए प्लस बी लिखा हुआ है और एक कोष्टक में ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो इसमें उसी क्रम में हम इसे भी लिखेंगे, तो एक बार हम x प्लस के 4 लिख देंगे, एक बार x माइनस के 4 लिखेंगे। तो एक बार हम x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमें माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा, और एक बार हम x माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे तो वहाँ से हमें x बराबर प्लस का 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये 10 नंबर सवाल लग जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक कुछ का सवाल दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। द्विघात से रिलेटेड सवाल ये है आपका। सवाल कह रहा है आपसे, भारत में सबसे पहले ज्यामितीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि किसने बताई थी। सवाल है आपका कि भारत में सबसे पहले ज्यामितीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि किसने बताई थी, किस गणितज्ञ ने बताई थी, उस गणितज्ञ का नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक मैथ को जानें। धन्यवाद। जय हिंद।